Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हमारी बात टूट गई थी और हम किसी दुनिया से नहीं डरेंगे मेरा भाई, हम किसी दुनिया से नहीं डरेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 1 साल से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए आज की सुबह एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई। आज सुबह गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र के नाम एक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी टिप्पणी दी कि उन्होंने यह कानून किसानों की भलाई के लिए लाया था, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो किसानों को यह बात समझा नहीं पाए और फिर उनसे माफ़ी मांगते हुए उन्होंने यह ऐलान किया कि संसद के अगले सत्र में वो ये कानूनों को रिपील कर देंगे। तो इसके बाद हम अभी मौजूद हैं सिंधु बॉर्डर पर, तो इसको लेकर किसानों में क्या प्रतिक्रियाएं हैं उस पर बातचीत करेंगे और सरकार के इस फैसले लेने के पीछे आखिर क्या वजह रही होंगी, क्योंकि बीते 8-9 महीनों में किसान नेताओं के साथ सरकार की कोई भी डायलॉग नहीं रही और अचानक से यह फैसला आना, इसके क्या मायने हैं, इन सभी चीज़ों पे आज हम यहाँ पर किसानों से बातचीत करेंगे। अच्छा लग रहा है खबर सुन के, जो बिल रद्द किए हैं बड़ी खुशी की बात है। हम 1 साल से बैठे हैं जहाँ तपस्या कर रहे हैं और अब बड़ी खुशी की बात है कि बिल रद्द कर दिए। लेकिन हम फिर ये मानेंगे जब कोई MSP की लिख के गारंटी दे। ऐसे नहीं, बोल तो पहले भी दिया था कि 15-15 लाख देंगे, ये तो मुकर जाते हैं बोल के, लेकिन लिख के देंगे तो अभी जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। बोल दिया, हमें खुशी है कि बोल दिया, रद्द कर दिए, लेकिन लिख के देंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे। My name is Navkiran. I'm coordinator of Trolley Times and right now I'm on the Tikri Morcha. So for the first time when I heard this news, my first reaction was, oh, today is Gurpurab, and they'll definitely try to give it a religious angle, which they finally did. So every time they try to portray like Modi ji is doing something for the people because they are so concerned. But I want to emphasize on the point that the Godi media channels and Modi ji himself, they were saying it's a gift from the government to the people, but it's not a gift because it's a result of a hard-fought struggle where we lost more than 700 farmers. So you can't say it's a gift. It's not something you gave to us. This is something we earned with a struggle. So this point is, I guess it's really important to mention. वो बहुत अच्छा फील हो रहा है ये सुन के कि सरकार ने अपनी गलती मानी। आपको कब पता चला और आपको क्या पता चला? जब मम्मा ने मुझे बताया था कि मोदी ने अपनी गलत कानून वापस ले लिए हैं, तब मैं यहाँ पे आई। तो अब कैसा फील हो रहा है? अब बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। प्रधानमंत्री ने सामने आकर कहा है कि अगले सत्र में हम इसे वापस ले लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जिस सरकार की ये छवि थी कि ये कभी भी वापस किसी चीज़ को नहीं लेती है, हमेशा मतलब एक अडेग टाइप की छवि थी, क्या ऐसा हुआ कि मतलब ये पीछे हटे थोड़ा पीछे हटने का कारण, एक तो यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं 2-3 महीने बाद, पंजाब में इलेक्शन है, उसके बाद ये आपका हिमाचल में हार गए इलेक्शन, तो इसका काफ़ी फर्क पड़ता है। इस चीज़ का इनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है। इसको वोट की चोट मिली है, इनको किसानों ने वोट की चोट दी है, उसके बाद इनको कुछ रिएक्शन नहीं आया तो इनको काले कानून वापस लेने पड़े। अच्छा ये बताएं कि 9 महीने से पिछले करीब 1 साल हो गया 8-9 महीने से कोई बातचीत नहीं, तो मतलब आप लोगों को तो ये लगा होगा कि
इन्हें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, ये कई चीजें टेस्ट कर रहे थे, पेशेंस टेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये फैसला कुछ चौंकाने वाला लगा, या फिर क्या उम्मीद थी कि आसपास ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। खैर अभी इतनी जल्दी ये कुछ ऐसा फैसला आएगा, पर बाकी जो उन्होंने क्या सोचा है तो हमें नहीं पता। क्या सोच के, क्या इलेक्शन को सोच के उन्होंने फैसला लिया है या कोई और किसी के दबाव में आके फैसला लिया है, तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कैसे उन्होंने फैसला लिया है, किसके कहने पे फैसला लिया है। लेकिन आज के बाद एक दिन कैसे बदलेगा? जैसे कोई भी आंदोलन होता है, चाहे वो 7 दिन का चले, 10 दिन का चले, जब एक जीत मिलती है तो उसके अगले कुछ दिन कैसे होते हैं, तो ये थोड़ा बताएंगे। आप क्या खुद feeling देख रहे हो, आपका कैमरा देख रहा है कि जीत के जो पल हैं कैसे हैं, बट वही है कि लेकिन किसानों जीत तो है ही है, जीत तो जैसे मनानी है उससे दुगनी चुगनी मनाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर ना किसानों की शहादत का गम भी हमारे दिलों में अभी तक है और वो रहेगा, तय जिंदगी रहेगा। हम सिर्फ कुर्बानियां देने के लिए, इन्हीं के लिए नहीं बने कि सरकार के अत्याचार के आगे हम ऐसे कुर्बानियां ही देते रहे। तो आज सुबह में प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद कि उनकी सरकार संसद के अगले सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी, यहाँ आंदोलन पर बैठे किसानों में एक खुशी और एक उत्साह तो ज़रूर है, लेकिन साथ ही उनमें इस बात का आक्रोश है कि बीते 1 साल में यहाँ आंदोलन स्थल पर बैठे बैठे 800 से भी ज़्यादा किसानों की मौत हो गई, और वो इसका जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सरकार के ज़िद को ठहराते हैं। और साथ ही यहाँ किसानों का यह भी कहना है कि सरकार बिल्कुल साफ नियत से यह फैसला नहीं ले रही है, चूँकि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उपचुनावों के नतीजे जनता न दोहरा दे, जिसमें भाजपा को हार मिली थी पिछले उपचुनावों में, इसके डर से सरकार यह फैसला ले रही है। एक्चुअली क्या होता है, ये इन्होंने सोचा होगा स्टार्टिंग में 2 महीने में उठ जाएंगे, 3 महीने में उठ जाएंगे। अब ये इलेक्शन में इतनी बार इतनी जगह हार चुके हैं, यूपी वेस्ट हो गया, हिमाचल हो गया, तो अब इनको लगा कि ये डैमेज हो जाएगा, तो ये डैमेज कंट्रोल है, पर ये है तो जीत किसानों की आखिरकार। पहले सरकार ने सारे अपने जो थे अपने दाम दंड बेट बोलते हैं ना, वो सब लगा के देख लिए। किसानों को बहुत कुछ आपने भी सुना, सभी ने सुना है ना। तो अब जो हमें महसूस होता है कि जो किसानों ने ऐलान किया था, वोट की चोट है ना, वोट की चोट का रिएक्शन है ये। क्यों इनको बाई इलेक्शन में कई जगह अभी हरियाणा में भी मतलब बाई इलेक्शन था, वो भी हारे, और हिमाचल में 4 विधानसभा और 1 पार्लियामेंट का इलेक्शन था, वो भी सरकार को वहाँ मतलब नमोशी हुई थोड़ी सी। लेकिन इसका लगता है हमें, वैसे हमारा ये वो है, लेकिन हमारा इलेक्शन से वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लगता है कि शायद उसी से इनको लगा होगा कि यूपी में, पंजाब में और उत्तरांचल में 4-5 जगहों पे फिर इलेक्शन है, तो सरकार को लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ इनको अगर हम करते हैं तो कम से कम फेस सेविंग हो जाए किसी तरीके से। देखो, ये तो हमारा इतिहास है जो पुराना चलता आ रहा है लगभग 300-400 सालों से। कुर्बानियाँ तो हमारे 300 सालों से चलती आ रही हैं, तो ये एक कह सकते हैं आप इस बात को कि ये 400, 700, 800 लोग शहीद होने के बाद सरकार के काम में जू रही है, तो ये चीज़ का भी हमेशा ही रोष रहेगा मन में कि हमने अपने भाइयों की, बहनों की जान खोई, तब हम इस चीज़ पर पहुँचे यहाँ आ जाके। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 8-9 महीने में कोई डायलॉग नहीं और अचानक से ये फैसला ले लेना, क्या मतलब वोट की चोट सबसे बड़ी होती है डेमोक्रेसी में, और ये सरकार इसी से समझ सकती थी जिसकी बात लगातार की जा रही थी? अब ये तो सरकार को चाहिए ना, ये तो सरकार, ये तो जनतंत्र है ना, ये जनतंत्र ये तो वोट की चोट है, ये वो उस वोट का प्रेशर है। ये इलेक्शनों से साफ पता चल गया, हिमाचल क्लीन स्वीप, पंजाब जा रहा है, उत्तराखंड खत्म, और यूपी ने हमारा पूरा साथ दे दिया और यूपी 0 होने लगा था इनका। ये वो चोट है, ये उस चोट की एक आवाज़ आई है जो आज गुरु नानक साहब के प्रकाश उत्सव के दिन इनके ऊपर पड़ी है, तो इनको शायद थोड़ी सद्बुद्धि आई है, इन्होंने ये फैसला लिया है। इतनी बड़ी खुशी के साथ ये दुख भी है कि हमने 800 अपने बहन भाइयों की शहादत दी है इस खुशी को पाने के लिए। एमएसपी की गारंटी पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है? एमएसपी की गारंटी जब तक नहीं होएगी, जब तक कोई किसान यहाँ से घर में वापस नहीं जाएगा। ये ना सोचे आज ही ये कानून रद्द हो गए और यहाँ से सुन लिया कोई जा रहा है यहाँ पे, उल्टा यहाँ पे अब रस बढ़ेगा, कम नहीं होगा यहाँ पे। अभी किसान आएंगे यहाँ पे, जाएंगे नहीं यहाँ से अभी।
अभी 1-2 महीने बाद जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, जब तक सारा कुछ ये लिखती रूप में नहीं होता, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, कोई यहाँ पे घर जाने वाला नहीं है, उल्टा रस बढ़ेगा और किसान आएंगे यहाँ पे वापस। वोटर्स भी जारी किया गया था पिछले सत्र में और जिसमें ये सारी मांगे रखी गई थी, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा शीत सत्र के दौरान चर्चा में विपक्ष उनसे मांग करे कि एमएसपी की गारंटी दिए दीजिए? क्या ये मतलब अहम रह सकता है, किसानों की तरफ से ये मांग रखी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की तरफ से बिल्कुल मांग रखेंगे, विपक्ष रखेंगे, आम आदमी रखे, कांग्रेस रखे, कोई भी रखना चाहिए, उनको बिल्कुल रखना चाहिए। It's a partial victory because somehow this government lost the trust and the people of this country, they don't have trust on their government anymore. That's why this morcha or the protest sites will stay as long as this government is not doing it officially, and still the MSP demand is still pending. So I guess until this government is not like agreeing on all the demands, the protest will go on. में तो किसानों ने 1 साल अपना इस धरती पे लगाया है, तो उनको उनके हक मिलने चाहिए। अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी पहुँचना सरकार का जिम्मेवारी होती है। लेकिन आपको लगता है कि एमएसपी की गारंटी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको हाँ, उसके लिए अभी किसान मोर्चा बात करेगा। किसान मोर्चे को पूरी इसकी नॉलेज है, क्या नहीं है। अभी तो आज सुबह उन्होंने अनाउंसमेंट की है, अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं है। एमएसपी के लिए भी शायद उन्होंने कोई प्रोविजन रखा हो, अभी क्लियर नहीं है ये चीज़। वो भी क्लियर 1 आध दिन में क्लियर हो जाएगा। सब किसान मोर्चे वाले बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार लोग हैं, आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है। तो अब इंतज़ार रहेगा संसद के अगले सत्र का, जब इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी और साथ ही एमएसपी की गारंटी कानून का भी, क्योंकि किसानों की हमेशा से यह एक प्रमुख मांग रही थी इस आंदोलन के दौरान कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ साथ एमएसपी की गारंटी भी लागू की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री के आज के संबोधन में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था। तो यह देखना अहम होगा कि क्या जब संसद में सभा चलती है अगले सत्र में, तो विपक्ष के नेताओं के द्वारा इसकी मांग उठाई जाती है? क्या किसान नेता ये बातें अपने सवाल, अपने मुद्दे जो खासकर एमएसपी की गारंटी को लेकर है, वो उनके पास भेजते हैं? यह देखना काफ़ी अहम होगा। और साथ ही यह भी कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून नहीं बनाती है तो क्या किसान आंदोलन पर बैठे रहेंगे या फिर तीनों कृषि कानूनों को वापस होने के बाद वो आंदोलन स्थल को छोड़कर वापस चले जाएंगे? यह सब देखना काफ़ी अहम होगा। और साथ ही आने वाले कुछ दिनों में चुनावों में वो चीज़ें भी काफ़ी अहम होगी जिसके चलते सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। तो विधानसभा चुनावों के नतीजे भी काफ़ी अहम होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप जोड़ कर देखते हैं तो आने वाले कुछ दिन काफ़ी अहम और दिलचस्प होने वाले हैं। मोजा स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, सिंघू बॉर्डर से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.